हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हामिद एक लड़का है जो इस कहानी में वैसे जब मेला जाते हैं कोई सब लोग तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में खिलौने लेते हैं, अपने लिए मिठाइयाँ लेते हैं, लेकिन हामिद ने कैसे अपने दादी के बारे में सोचा और उसने दादी के लिए क्या लिया, हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। यह जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि हामिद ने अपने लिए क्या खरीद लिया या फिर अपनी दादी के लिए क्या खरीदा और क्यों खरीदा। तो चलिए आते हैं कहानी ईदगाह पर, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। तो जब रमज़ान के 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ईद आती है और ईद आने पर सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारी करते हैं। और जब ईदगाह जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कपड़े में बटन अगर नहीं है तो बटन लगाते हैं, और या कि फिर कोई जूते साफ़ करता है अपने, और साफ स्वच्छ होकर के ईदगाह की ओर जाते हैं। तो जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और सब लोग सोचते हैं कि यार जल्दी से हम लोग बैलों को जो सानी पानी देना है उसे जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि अगर ईदगाह से लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो क्या है, किसी ने एक रोज़ा रखा है और कोई कुछ भी नहीं। और बच्चों के लिए क्या होता है, ईदगाह जाने की खुशी होती है, क्योंकि वहाँ पर मेला लगता है और कई तरह की सामानें बिक्री के लिए रहते हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। इसमें कहा गया कि जब ईद शुरू होती है एक महीने से, तो ईद का नाम रटते रटते और रहे हैं और वह आ ही गई आज। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। और सब लोग ईदगाह जाने से पहले क्या करते हैं, अपने खजाने, अपने जो पैसे रखे होते हैं उनको गिनते हैं कि हाँ मेरे पास इतने रुपए हो गए हैं और मैं इससे ये खरीदूंगा, और उसे फिर अपने जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं, और इसी तरह मोहसिन के पास भी 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सोच रहे हैं कि इन्हीं अनगिनत पैसे जो हैं अपने पास 10-12 पैसे हैं, तो उन्हीं में से क्या क्या लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, खिलौने, ये सभी चीज़ें खरीद कर ले आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और इसी तरह सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है, एक हामिद नाम का लड़का। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। वह हामिद कैसा दिखता है, हामिद के पास टोपी नहीं है, गंदे टोपी हैं और कपड़े भी पुरानी धुरानी हैं और जो काला पड़ गया है। तो वही पहने हुए हामिद अपने दादी के गोद में बैठा हुआ था। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। इसी तरह गांव से जब लड़कों की टोली निकलती है तो लड़कों की टोली निकली मेले के लिए, और उसमें वो हामिद नाम का लड़का भी था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। तो इस तरह जब मेले जाते हैं, मेला घर से कुछ दूर होता है, तो जब सब इकट्ठे बच्चे लोग जाते हैं तो कोई दौड़ कर जाता है, कोई पैदल चलता है। तो हामिद दौड़ते हुए जा रहा था कि जल्दी पहुंच जाओ मेला, और वह कोई पहले पहुंचता तो वह पेड़ों के नीचे सुस्ताने लगता।
और सोचते कि अरे वो पीछे वाले कितने धीमा ही चल रहे हैं। अब क्या है, शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। और जब शहर आ गए, वो मेले की तरफ पहुंचने लगे, तो देखते हैं कि ये कॉलेज है, ये है अदालत है। सब लोग अपने बच्चों में आपस में चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े आदमी पढ़ते होंगे, उनके तुम मूछें निकल आई हैं, इतने बड़े हो गए, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जो जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। और बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि अरे जिस तरह हमारे मदरसे में दो तीन लड़के हैं बड़े बड़े मूँछों वाले, और उसी तरह ही इस कॉलेज में भी वैसे ही लड़के होंगे। तो इसी तरह वो बच्चे अपने आपस में चर्चा करते हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। तो इसी तरह क्या ईदगाह नज़र आ गया और ईद ख़त्म हो गई थी। अब लोग आपस में गले मिल रहे हैं ईद के बाद। अब जब ईद के बाद गले मिल लिए, तो वह मिठाइयों की दुकान पर पहुँचे और खिलौनों की दुकान पर ख़रीदारी के लिए। और बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो यह हिंडोला है जो ऊपर ले जाता है, चढ़ो इसमें तो आसमान में जाओगे और फिर नीचे आ जाओगे। और इसी तरह झूला भी है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो 1 पैसे में क्या था, वह घोड़े और ऊँटों पर बैठाते थे जिसमें जो छड़ से लगी हुई थी। और ये सभी मोहसिन, नूरे और सम्मीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास सोचता है कि अरे मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, मैं अगर इसमें अगर चढ़ता हूँ इन घोड़े और ऊँटों में, तो मेरे पैसे तो एक ख़त्म हो जाएंगे, 33% पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो वह सोचता नहीं, मैं इसमें पैसे अपने ख़त्म नहीं करूँगा। तो वह देखता रहता है और बैठता नहीं है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वह तो अब वह उस चरखी से उतरते हैं, उन घोड़े और ऊँटों से उतरते हैं और बोलते हैं चलो अब चलते हैं खिलौनों की दुकान में। और खिलौनों की दुकान में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर कई तरह के खिलौने रहते हैं, सिपाही रहते हैं, राजा, वकील, भिश्तिस और साधु, ये सभी वहाँ खिलौनों की दुकान में रहते हैं। कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। तो इस तरह महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है, जो कैसा रहता है, खाकी वर्दी पर रहता है और लाल पगड़ी रखे हुए रहता है और एवं बंदूक रखे हुए रहता है। इस तरह मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। यहाँ पर मशक का मतलब है घड़ा, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो मोहसिन को क्या पसंद आया था, भिश्ती पसंद आया था, जो घड़े को रखे हुए है और घड़े को एक हाथ से पकड़े हुई है और वह पानी ला करके ऐसे लग रहा है कि उड़ेलना ही चाहती है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्युता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। तो इसी तरह नूरे को वकील पसंद होता है, वकील की विद्वता से वह बहुत ही प्रभावित होता है। देखता है कि जेब में घड़ी रख पहने हुए है, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, वह किताब लिए हुए वकील बैठा रहा था।
और ऐसा लग रहा था जैसे वकील करके जिरह करके बहस करके वह बिल्कुल चला ही आ रहा हो। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में थाम ले। तो हामिद देखता है कि अरे मेरे पास तो 3 पैसे हैं और ये खिलौने 2-2 पैसे के हैं, और मैं अपने 3 पैसे इन खिलौनों में क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि इनमें अगर हाथ से गिर गया ये खिलौना तो ये टूट जाएगा, इनमें पानी पड़ गया तो ये रंग धुल जाएगी। इसलिए वह अपना पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता इन खिलौनों में। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। अब खिलौने लेकर के सभी लोग निकलते हैं और होटल पर पहुंचते हैं, और होटल में किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने रेवड़ियाँ ली, और इस तरह मिठाइयाँ लेकर के सब लोग खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? और जैसे ही खिलौने लेकर और मिठाइयाँ लेकर वो सब लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ आगे की दुकान में लोहे की चीज़ें होती हैं, जिसे वो तो सोचते हैं कि अरे ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हामिद को एक चिमटा दिख जाता है और उस चिमटों को लेने के लिए हामिद रुक जाता है और सोचता है कि अरे क्यों ना मैं चिमटा ले जाऊं, क्योंकि मेरी दादी की हाथ जब रोटी बनाती हैं तो उसके हाथ क्या होती हैं, जल जाती हैं। तो अगर मैं चिमटा ले जाता हूँ तो दादी की हाथ नहीं जलेगी। हामिद ऐसा सोचता है, जबकि उसके जो दोस्त थे मोहसिन आदि, ये सभी क्या लेते हैं, खिलौने लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, ये सभी चीज़ें लेते हैं। और हामिद सोचता है खिलौने से क्या फ़ायदा, मैं ये चिमटा ले जाता हूँ। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? हामिद सोचता है कि अरे सब तो आगे निकल गए हैं और सबके यहाँ पर हैं, शरबत पी रहे हैं सबील पर। और हामिद वहीं पर दुकान पर रुक जाता है और सोचता है कि सबने इतनी मिठाइयाँ ली, इतने खेल खिलौने लिए, लेकिन मुझको नहीं पूछा कि हामिद तुम भी ये मिठाइयाँ खा लो। हामिद ऐसा सोच रहा है कि अब अगर काम आएगा तो मैं बताता हूँ ना, इनका काम नहीं करूँगा मैं भी। हामिद इस तरह सोच रहा है। और हामिद पूछता है दुकानदार से उस चिमटे को कि यह चिमटे कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है। दुकानदार उसकी तरफ देखता है, हामिद की तरफ, और सोचता है कि अरे ये बच्चा चिमटा क्या खरीदेगा। तो दुकानदार बोलता है कि नहीं, ये आपके काम का नहीं है। क्योंकि दुकानदार सोचता है कि इतना छोटा बच्चा है, चिमटे का क्या काम इसको, इसको तो खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। तो आज ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हमने देखना हामिद एक दुकान पर रुका हुआ है चिमटा लेने के लिए। अब हम पार्ट 2 पर देखेंगे क्या हामिद वह चिमटा ले पाता है, या कि उसे फिर मिठाइयाँ खिला पाते हैं, और या फिर चिमटा लेता है या मिठाइयाँ लेता है। तो हम इसको जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 पर। तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।